हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में जो है आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें जो है आप लोगों को आज ये बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम को, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उसे क्लियर कर सकते हैं। उसके छोटे मोटे राज हैं, बहुत कठिन नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट, आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत लंबे लंबे तैयारियां कर रहे होंगे, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, 5-5 साल और 8-8 साल से भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो है एक नौकरी की सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हो सकता है कि शायद आपके अंदर कोई कमी रह गई हो, और जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो कैसे जो है किसी एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत सकते हैं। हो सकता है कि आप क्या करें कि अगर आपने तैयारी करी है तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए नया। देखिए, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपनी जॉब को पा जाएंगे। कैसे पाएंगे, उसके लिए क्या करें। सबसे पहले जो भी नौकरी आप लोग चाहते हैं, जो ड्रीम जॉब है, उसके लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, तब भी आप लोग जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी योग्यता को चेक करें। योग्यता कैसे चेक करनी है? जो व्यक्ति एग्ज़ाम के हिसाब से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी उसकी हो, या कोई टेक्निकल एजुकेशन दी हुई हो, अगर उसने ईमानदारी से स्वयं के प्रयास से अगर वह पास की हुई है, तो मैं गारंटी कहता हूं कि वो व्यक्ति अपने प्रथम प्रयास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकता है। मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर किसी ने छल कपट से अगर कोई एग्जाम पास किया हुआ पहले ही, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, तो थोड़ा कठिन है, लेकिन नया स्टार्ट करने पे भी फिर से शुरू किया जा सकता है। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे वही हैं जिन्होंने अपने दम से पास करी हुई है। बाकी जो है पैसों में भी लोग डिग्रियां खरीद लेते हैं, या फिर कुछ अनुचित तरीकों का प्रयोग करके भी जो है पास हो जाते हैं। अनुचित तरीकों वाले लोगों को सफलता नहीं मिलती। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पास करी है, वो गारंटेड इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा, और वही फर्स्ट अटेम्प्ट में। योग्यता को चेक करें। उसके बाद क्या करिए, अपने एग्जाम को पहचानिए। जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, उस एग्जाम को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो विज्ञापन आता है, यानी एडवर्टीजमेंट आता है, उस एडवर्टीजमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूरा पढ़ें। किसी के कहने पर ना जाएं, कोई बता देगा, नेवर। आप अपने आप से पढ़ें, क्योंकि नौकरी आपकी लगनी है। आपको एक पद चाहिए, वह आपका होगा। पूरे एडवर्टीजमेंट को ध्यान से पढ़ें। उसके अंदर जो भी योग्यता दी हुई है उस हिसाब से, और वो सारी चीज़ें जो हैं। इसके अलावा उस एग्ज़ाम का सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, कितने स्टेप्स में वो एग्ज़ाम पूरा होना है, सिंगल स्टेप में है, डबल स्टेप में है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी जानकारी आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जब क्वेश्चन के टाइप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देख करके आप उनके क्वेश्चन के टाइप्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को पूरा का पूरा आयाम दे सकते हैं। इसके लिए क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में ना घूमें। लिमिटेड स्टडी मटेरियल जो है आप पढ़ें। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल खरीद लेने मात्र से ही जो है सफलता नहीं मिलती है। आपको पढ़ने से स्टडी मटेरियल सटीक हो, थोड़ा हो, लेकिन आप पढ़ें। तो स्टडी मटेरियल को चूज कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप प्लान कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप क्या करिए, आप अपने टारगेट को फिक्स कीजिए। यानी आपका जो क्या गोल है, उस गोल को फिक्स करें, और अपने उस कंपटीशन को कम से कम 6 महीने का समय अवश्य दें। 180 डेज एग्जाम के हिसाब से वो 9 महीने का भी हो सकता है, वो 12 महीने का, मैक्सिमम 1 ईयर। यानी आप, मैं कह सकता हूँ कि जो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम हुआ करते हैं, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक, यानी इवन आईएएस के एग्जाम तक की बात भी करता हूँ, आपने प्रथम प्रयास में निकाल सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका, आप अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट से होनी चाहिए। आपका पढ़ने का जितना मन करता है, सिर्फ उतनी पढ़ाई करें, उससे ज़्यादा पढ़ाई ना करें। ये नहीं कि आप दिखा रहे हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12, नेवर। आपको जब तक मज़ा आ रहा हो तब तक पढ़ें। मज़ा नहीं आ रहा तो किताब एक तरफ रख करके सो जाएं, घूमिए फिरिए,
मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए। जी आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करें, फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह करें, हेल्दी एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए। खाने पीने का अपना ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप सही तरीके से आपका खान पान रहेगा, एक स्वस्थ तन रहेगा आपके पास, तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अन्यथा सब चीज़ बेकार है। फास्ट फूड इत्यादि से बचें। कभी कभार खाएं, मनाही किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ खाएं लेकिन लिमिटेड। ताकतवर चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें, यानी हेल्दी ईट। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ स्टडी विद ओन इंटरेस्ट, यानी जब तक आपका मन करे तब तक ही पढ़ें, उससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें। आप किसी को दिखाना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ना है, कितना ज़रूरी है, ये आपको पता है। अगर मज़ा ही नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ना? बोझ समझ के करके आप पढ़ेंगे तो कभी भी पास नहीं होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा हंसी मजाक वाला भी है। नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। देखिए जिस इस एज में आप लोग हैं, वहाँ पर उस एज में जो है आप लोगों के जो ह्यूमन जो बॉडी चेंजेज होते हैं, उस हिसाब से जो हार्मोनल जो चेंजेज आते हैं, उसके कारण से ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये बाधा है। मान लीजिए कोई लड़का ही है, मैं कहूँगा उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपने सक्सेस को ना पा जाए। क्यों? आप पढ़ रहे हैं, उधर से आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फ़ोन कर दिया कि जानू, बेबी, सोना, मेरे बाबू, तमाम चीज़ें होती हैं। ये मेरे तो जो है तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और 1 घंटे फ़ोन पे आप बातें कर रहे हैं। आप अपने कंपटीशन से पीछे जा रहे हैं। ऐसी लड़कियों के लिए भी है, मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए। लड़कियां हाँ, अगर वाकई प्रेम है, अगर विवाह इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे भी अपने उसको, जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्हें कहा भाई मेरे को इतना समय दीजिए और आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप जो है, तो वो उनसे बात की जा सकती है। लेकिन जनरली तौर पर होता क्या है, ये सब कुछ टाइम पास मात्र के अलावा कुछ नहीं, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो आप टाइम पास ना करें अपने कैरियर को। एक बार नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी तो लड़के भी आपको तमाम मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, और लड़कों को लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी। हो सकता है कि जो उनके ख्वाबों में हो वो भी उन्हें मिल जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, नो यूज मोबाइल। मैं कहता हूँ मोबाइल का प्रयोग आप बंद कर दीजिए। मोबाइल का प्रयोग बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल बिल्कुल चलाएं ही ना, आपको इतना भी नहीं, आज वो हमारी आवश्यकता है, उसे चलाएं। लेकिन पता चला कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे रील देख रहे हैं आप। रील देखने से क्या मिलेगा भाई? आपको अपने एग्जाम के बारे में कोई कंटेंट की जानकारी चाहिए, कोई इंटरनेट से कोई जानकारी चाहिए, आप उसे ज़रूर लीजिए, लेकिन बस मोबाइल का प्रयोग लिमिटेड था। आपने, मैं ये भी नहीं कहता कि अपने दोस्तों साथियों से बात ना करें, लेकिन लिमिटेड यूज। दिन भर आपने पास मोबाइल को रखे रहेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ उससे दूर रहें, बचने की कोशिश करें, मैं अवॉइड करने की कोशिश करें, मना ही नहीं है। ठीक। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, छठा पॉइंट जो है मैंने आप लोग लिख रखा है, डू नॉट टेल अबाउट योर प्रिपरेशन टू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टिल सिलेक्शन। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपका जो एम है, यानी जो पैशन है, जो टारगेट है, उसके लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में अपने किसी दोस्त, आप लोग जिसे दोस्त कहते हो, आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है आपका दुश्मन, आपको घुमाने ले जाएगा, फ्रेंड ले जाएगा, नहीं, आपको टारगेट से दूर लेके जा रहा है, वो आपका दोस्त है ही नहीं। और ना ही आपका रिलेटिव। कोई भी रिलेटिव नहीं चाहता कि आप खुश रहें, कोई भी रिलेटिव नहीं चाहता कि आप खुश रह सकें। आपकी खुशी से उसे कोई लेने देना ही नहीं है, तो उसे बताना ही क्यों है? जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा सारी दुनिया जान जाएगी। इसीलिए इस चीज़ से बचें। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से भी सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर आ जाइए, अब आपने सब कुछ सेट कर लिया, आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इतना टाइमिंग दीजिए उसका पूरा प्रिपरेशन करने के बाद जो है पूरे सिलेबस को फिर उसको रिवाइज भी कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार वो रिवाइज भी हो जाना चाहिए। बस अब जो आपने टाइम सेट कर रखा है उस टाइम के अंदर ही सारी चीज़ होती हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता, आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं और उसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम बन जाता है।
देखिए, वैसे कोई शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल एकदम नियम बांध करके, नियम बांधने का मतलब कि आप बंधन में ना रहें, आप बिल्कुल हैप्पी रहें। कभी ध्यान रखें कि जो है नेगेटिव थॉट्स से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो कि स्वयं की मेहनत जो है दूसरे लोगों को बहकावे में ना आए। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि सिस्टम गड़बड़ है, जो है नौकरी तो पैसे दे करके लगती है, यानी अनुचित तरीके से ही लगती है, हम मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनत करते ही नहीं है। मेहनत कैसी? रेगुलर मेहनत, एकदम कंसिस्टेंट होकर के लगातार पढ़ते रहें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। इसके अलावा जो है देखिए, वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन के तक की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे एग्ज़ाम तैयार करना है। वैसे बहुत सारी बातें हैं ज्ञान देने के लिए, मैं भी दे सकता हूँ और आपके पेरेंट्स वगैरह भी आपको देते रहते होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी आपका, जिस दिन भी आपका पेपर है, अब उस दिन की बात सुनिए, वो आपका फाइनल डे होता है जिस दिन की आप उस मैच को विन कर सकते हैं। उस दिन क्या करना है आपको? अपने एग्जाम सेंटर पर जो टाइम दिया हुआ है उससे 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें। पहुंच ही जाएं, प्रयास भी नहीं करना आपको, 1 घंटे पहले पहुंच जाना, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत रह सके। यानी कि आप भागम भाग में गए हुए हैं, एग्जामिनेशन गेट पे जो है आप लेट से पहुंचे, नेवर। जाएंगे क्या होगा? आप अटेम्प्ट ही नहीं दे पाएंगे, तो क्या फ़ायदा आपकी तैयारी का? आपकी तो मेहनत पे पानी फिर गया। तो देखिए, एक दिन वो मौका मिलता है और वो अगर आप चूक जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा जो है एग्जाम सेंटर पर कोई भी किताब, पर्चा इत्यादि लेकर के ना जाएं पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा, आप लोग भी जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मोटी मोटी किताबें ले लेकर के पढ़ते रहते हैं एग्जाम से पहले भी। कुछ नहीं पढ़ना, आप अपने आप को शांत रखें, दूसरों को पढ़ने दें, बिल्कुल शांत रखें, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके मन में एक पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए कि यस, आज जो पेपर है वो मेरा ही है और उसे मैं ज़रूर विन करूँगा। ये इस चीज़ के लिए आप अपने ध्यान लेकर के कोई, इसके अलावा जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के ना जाए। फिर वहाँ पर दिक्कत होती है, वो सब चीज़ें उतरवा ली जाती हैं। घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो वो ना ले जाएं। पेजर, मोबाइल सेंटर के कमरे के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आप दूर से जा रहे हैं तो बैग वगैरह में रख करके उसे पैक कर दें, बंद करके। क्लियर है? इसके अलावा जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले एक बार अपने माता अथवा पिता से, वैसे जनरली तौर पे मैं कहूँगा कि माता से ही बात करके जाएं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई है तो वो आपकी माँ है। तो उस माँ से बातचीत करके जाएं, वो आपको बहुत हैप्पी बातें बोलती हैं, आप बिल्कुल जॉली मूड में रहेंगे तो आपका पेपर भी बेहतरीन होगा। अब पहले ही कुड़ते हुए जाएंगे, हारते हुए, रोते हुए, सकुचाए हुए मन से नहीं, उनसे बात करके जाएं। अगर नहीं है वो उपलब्ध, आप लोग दूर हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रही है तो आप अपना पसंदीदा संगीत, कोई गाना हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, सुन करके जाएं। बिल्कुल हैप्पी मूड रहें, कूल माइंड रहें, कोई गर्मा गर्मी नहीं, डर ना रहे आपके पास कि पता नहीं इस एग्ज़ाम में क्या होगा, पता नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल ये जज्बा रख के जाएँ कि आज वाला एग्ज़ाम मैं अवश्य जीत करके आऊँगा। बस ये पॉजिटिव सोच ही आपको जो है जीत दिला सकती है। इसके अलावा हॉल में जब जाएं एकदम कॉन्फिडेंट रहें कि आज का पेपर मेरा है, और किसी भी व्यक्ति से, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो लोग होते हैं उस एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी व्यक्ति से बातचीत ना करें। बिल्कुल कूल माइंड रहें, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जितने लोग आए हुए होते हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर, उस जितने भी लोग अटेम्प्ट देते हैं उस अटेम्प्ट में से सिर्फ 5 से 10% लोग ही जो है सीरियस होते हैं, बाकी तो सब केवल देखा देखी करने आते हैं, केवल देखा देखी करने आते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, आप बिल्कुल, आप सीरियस हैं तो सीरियस ही रहें, देखा देखी नहीं करनी है किसी की। क्लियर है? बाकी तो वहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं, अरे उसने भरा है तो मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, मैं तो कोई काम कर रहा हूँ, एग्ज़ाम वैकेंसी निकली हुई है, मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, चल के देख लेंगे, किस्मत आजमा लेंगे। किस्मत से नौकरियाँ नहीं मिलती है, मेहनत से नौकरी मिलती है, किस्मत से नौकरी नहीं मिलती है। बिल्कुल मैं आज भी बार बार कह रहा हूँ कि किस्मत से कोई नौकरी नहीं मिलती है, किसी देवी देवता के मनाने से आपको नौकरी नहीं मिलती है। आपकी मेहनत,
और सिर्फ मेहनत से नौकरी मिलती है। ठीक है, अब पेपर आपको मिल गया है, तो पेपर में पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो आपको बिल्कुल पूर्णतया आते हैं, आपको पता है कि ये इसका एग्जैक्ट सही आंसर मुझे पता है, उन प्रश्नों को कर जाए। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए। फिर उसके बाद आप दोबारा राउंड पे जब जाकर के उसे देखेंगे तो कठिन वाले प्रश्न का आंसर भी आपको आना शुरू हो जाता है तब तक, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट रहता है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए। मैं कहता हूँ शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आते, आप एक और पन्ना पलटिए, उन्होंने कहा 21वें क्वेश्चन से शुरू कर दीजिए, उन्होंने कहा ये लीजिए, अब तो कुछ आएगा, वहाँ से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले अटैम्प्ट, जब आप पहली बार उस पेपर को पढ़ रहे हो तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो आपको एकदम एग्जैक्टली आते हैं। तब तक आपका माइंड बिल्कुल रन करना शुरू करे, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उस समय माइंड बूस्टअप नहीं होता, धीरे धीरे वो भी बूस्टिंग होने लगती है। तो बूस्ट, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो एकदम से एक्सीलेटर तो नहीं चलता ना, धीरे 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 गाड़ी गर्म होती है, उसके बाद एकदम से फ्री होकर के चलनी शुरू हो जाती है। तो ठीक आपका माइंड भी उसी तरीके से बिल्कुल एकदम फ्री होकर के दौड़ता है, इतना फास्ट रहता है कंप्यूटर की तरह। तो बिल्कुल, अब देखिए, वैसे तो एग्ज़ाम जीतने के, एग्ज़ाम को किसी भी तरीके जो जीतने के यही तरीके हो सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें, डेडिकेशन यानी समर्पण, कठिन परिश्रम और धैर्य, ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपने प्रथम प्रयास में ही अपनी नौकरी को पा सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर भी कीजिए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही जो है मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा, आपके सिलेबस के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। आप पढ़ें, कहीं किसी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ें, चुपचाप बंद होकर के, किसी से ज़्यादा मतलब ना रखें, मतलब ही हो जाएं आप सिर्फ अपने से मतलब रखें, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी, ये मेरा वादा है। ऑल द बेस्ट। अगले एग्जाम जो आप लोगों का होने जा रहा है उसके लिए अग्रिम बधाई आप लोगों को। थैंक यू।